हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको 4 से 5 अंक पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो। 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछता है, धातु और अधातु से। हर साले 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव देता है भाई साहब बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। अभी तक आप साइंस के वीडियो नहीं तक देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। उस वीडियो को क्या करिए, जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं इस क्लास की ओर, क्योंकि आपके पास बहुत अब टाइम कम होने वाला है। आप मेन मेन चैप्टर पढ़िए जहां से आपको ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि कम समय में अब ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और 30 में आपको याद को बताइएगा आपको याद कैसा था। ठीक है, अभी तक मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छपने वाला है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। अगर मैग्नीशियम की जगह पर और दूसर परमाणु दे देगा और पूछ देगा, यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है तो मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहे हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा। तो याद रखिए इनका संयोजकता 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बबुआ, तो 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छपने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा तांबा है। का है बबुआ, तांबा है। आप खाली आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो भाई साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तो 5 से 6 नंबर आज आपको पक्का हो जाएगा। 10 से 5 मिनट आप रील देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास कर रहा हूं, आप खाली इस वीडियो को देख लीजिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कैल्शियम हो जाएगा। अगला, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है बाबू। तो याद रखिएगा ये अयस्क है सी यू के। किस अयस्क का है, सी यू के है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तीन में से बाबूआ कौन उप धातु है। तो ए एस है, ए एस का है। इन प्रकार के इनमें से उप धातु है। अगला सवाल देखिए, यूरेनियम किस धातु का मिश्र धातु है। तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा एल्युमिनियम के है। सबसे ज्यादा बार पूछे यह सवाल इस साल, गारंटी है ऐसा कुल सवाल पूछने के लिए। मिश्र धातु जिसमें 90% सी यू और 10% एस एन है तो उसका नाम क्या है। दोनों से मिलकर बना है तो उसका नाम क्या है। तो नाम याद रखिएगा, नाम उनका याद रखिएगा, हो जाएगा कास है। का हो जाएगा बाबू, कास है। अगला सवाल देखिए, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा बक्साइड इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन बाबू अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2026 के पेपर में लगा लीजिए मोहर लगाकर, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो याद रखिएगा इनमें से ग्रेफाइट का है, एक प्रकार का विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट में बिजली प्रवाह होता है। अगला सवाल देखिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये में बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो याद रखिएगा एस एन ए है।
तो आप हमें बताइएगा कमेंट में अभी तक आपको 10 में कितना ऑब्जेक्टिव था और 20 ठो ऑब्जेक्टिव है, इतना कम समय में कर लिए हैं। तो और 20 ठो ऑब्जेक्टिव है उसे देख लीजिए, जो याद है उसे याद नहीं करिएगा, जो याद नहीं है उसे जल्द ही कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस धातु की केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम को काके किरोसिन में हम लोग डुबा के रखते हैं। केलामाइक निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 13 के राइट आंसर याद रखिएगा एल्युमिनियम का है। किसका अयस्क है बाबू? तो एल्युमिनियम का है। धात्विक चालकता, पदार्थ के अंदर पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन पर है। किस पर है बाबू लोग? इलेक्ट्रॉन पर है। लगा लीजिए 2026 में क्वेश्चन ये सवाल आने वाला है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्या है बाबू? इस क्वेश्चन को लगा लीजिए VVI। निम्नलिखित में कौन सा अप अधातु है? कौन सा अधातु है इनमें से बताना है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, कार्बन का है, एक प्रकार की अधातु है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है? इनमें से सबसे इंपोर्टेंट और क्वेश्चन बताना है, उप धातु कौन है? तो जीई, जीई का एक प्रकार की ही उप धातु है। VVI सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा Zn के है। किसका है बाबू? तो Zn का है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक का बजाय टीना का लेप होता है, क्यों? सबसे इंपोर्टेंट और मोस्ट VVI सवाल हो सकता है, ये सवाल 2 नंबर में भी लिखने का आ जाए। आखिर क्यों किया जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, टीने की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीने की अपेक्षा जिंक का होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए लगाया जाता है। यहाँ तक आकर हम लोग का 18 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और 12 ठो ऑब्जेक्टिव है, कॉल लीजिए, जो याद है उसे ठीक है, और जो याद नहीं है उसे आज ही रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? तो याद रखिएगा एजी है। सबसे VVI सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में पूछेगा, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? क्या बताना है बाबू? कौन इनमें से उप धातु है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, SB उप धातु है। पीतल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला सवाल, पीतल का है? तो याद रखिएगा, पीतल एक प्रकार की बाबू मिश्र धातु है। कौन धातु है बाबू? तो याद रखिएगा, मिश्र धातु है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो याद रखिएगा, इनमें से आयनिक यौगिक है CaCl2। का हो जाएगा CaCl2। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? ऑक्सीजन से बाबू क्या करता है? संयोजन नहीं करता है। आखिर वो कौन पदार्थ है? तो याद रखिएगा, गोल्ड है। गोल्ड मैंने समझ रहे हैं, सोना है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा, 24 करेट। कितना करेट बाबू? 24 का करेट। लगा लीजिए, 2026 के पेपर में सीधे छपने वाला सवाल है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवित रहता है? कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवित रहता है? तो 25 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
शीशा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो याद रखिएगा, शीशा और टीना एक में मिला दीजिएगा तो सोल्डर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बाबू? सोल्डर का निर्माण हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयन ऊर्जा अधिक होता है? किस ऊर्जा का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा एफ के होता है। किसका होता है बाबू? याद रखिएगा एफ के होता है। वीवीआई सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? क्या बताना है? अधिक अभिक्रियाशील है, तो याद रखिएगा सी यू है। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, निम्नलिखित में कौन अधातु है? क्या बताना है बाबू? अधातु है। धातु और अधातु चुनने के लिए आएगा, तो कौन अधातु है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा वीवीआई सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बन क्या है? आखिर एक प्रकार की कार्बन क्या है? तो कार्बन याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं लौक रहा है, तो इनका ऑप्शन नहीं लौक रहा है, लेकिन आप कमेंट में हमें बताइएगा इनका राइट आंसर क्या होगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर, लेकिन उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा, साइंस वाला वीडियो जो 17 ऑब्जेक्टिव डाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 70 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।